नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएसटी का क्वेश्चन पेपर 4 का सेक्शन ए। पेपर 3 तक हर एक चीज़ अपलोडेड है, आपने देख लिया होगा। ओके, और उसमें मैप वगैरह सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आइए अभी सेक्शन 4 करते हैं हम लोग, और पेपर 4 करते हैं, सेक्शन ए इसके अंदर। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, दैट मैच द पेयर्स करेक्टली। ठीक है, मैचिंग करना है हम लोगों को। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे मैचिंग में। कार्तिक पूर्णिमा फेयर, अब ये कहाँ मनाया जाता है? ये फेयर मनाया जाता है सोमनाथ में। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट का क्या हो जाएगा? डी। ओके। अकीक वर्क जो है वो फेमस है खंबात का, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ये वर्क जो है वो किया जाता है। 2.5 दिन का जोपरा। ओके, अब 2.5 दिन हिंदी है। ठीक है, आपको समझ लीजिए कि ये जो होता है वो अजमेर। ओके, तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? थर्ड का ऑप्शन ए। ओके, चलिए आते हैं हम लोग अभी ट्रू फॉल्स की तरफ। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? होली नेम्स ऑफ 9 सेक्रेड रिवर्स हैव बीन यूज्ड इन इंडियन प्रेयर। ठीक है, तो इंडियन प्रेयर में जो है वो 9 जो नदियाँ हैं, ठीक है, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। नहीं, ये आएगा हमारा आंसर फॉल्स। 9 नहीं होती हैं, कितनी होती है? 7 होती है, 7। देखिए, आपने देखा होगा कि मैं आपको जब ट्रू फॉल्स होता है तो अगर कोई चीज़ गलत होती है तो मैं उसका सही बताती हूँ कि क्या आंसर होना चाहिए एग्जैक्टली। तो अगर क्वेश्चन में ये चेंज कर दे तो ऐसा नहीं आप फॉल्स लिख के आ जाओ। ठीक है, पता होना चाहिए कि 7 नदियों का उसके अंदर उल्लेख किया गया है हमारे इंडियन प्रेयर्स में। गंगा है, यमुना हो गई, ठीक है, गंगा, यमुना, कावेरी, तो ये सारी कुछ 7 नदियाँ हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट। टुडे चीतास आर फाउंड इन द नेचुरल हैबिटेट ओनली इन अफ्रीका। बिल्कुल सही बात है, अभी तो सिर्फ अफ्रीका में ही पाए गए हैं, बाकी हर जगह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अगर हम ये कहें तो। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड ऑफर्स एयर सर्विसेज टू ओएनजीसी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो एक कंपनी है पवन हंस हेलीकॉप्टर, वो एयर सर्विसेज मतलब कि जो जैसे फ्लाइट्स होते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ओएनजीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ऑफर करती है, हम आम लोगों के लिए वो चीज़ नहीं है, और ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू। समझ आ रहा है ना बेटा? ओके, वीडियो कैसे लग रहे हैं? अच्छे ना? अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ये वीडियोस, ताकि उनको भी हेल्प हो। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2। ड्यू टू विच रीजन द फिनोमिनन ऑफ टाइड्स एंड एब्स कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली नियर द सी कोस्ट। ठीक है, तो मतलब कि लहरें जो ऊपर नीचे होती है ना ऐसे करके, ठीक है, तो लहरें क्यों होती हैं ऐसे ऊपर नीचे? तो उसका रीज़न है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। ठीक है, तो सन कहीं पे ग्रेविटेशनल पुल लिखा होगा, कहीं पे फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून एंड द सन, एक ही बात है। ठीक है, जिसकी वजह से पूरे अर्थ पे, या तो फिर जहाँ जहाँ पे अर्थ पे पानी है वहाँ पे हमें ये वेव्स नज़र आती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8. इन विच ईयर in the year 1972 what was organized इन स्टॉकहोम सिटी ऑफ स्वीडन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्या ऑर्गेनाइज किया गया था? ये ऑर्गेनाइज किया था अर्थ कॉन्फ्रेंस। अर्थ कॉन्फ्रेंस किसके हिसाब से, किस लिए? सीधी सी बात है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए भी यहाँ पे था। तो बेसिकली यूएस जो था उसके अंदर ये पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के जो पीएम और प्रेसिडेंट जो भी थे वो मिले थे, और उन्होंने ये किया था कि हमें किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो ये हुआ था 1972 एक्ट में, ये हुआ था। ओके, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड? दैट इज़ जेनेवा। ठीक है, जेनेवा में है WTO सिचुएटेड। ठीक है, WTO शॉर्ट फॉर्म उसका। ना बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। डैश इज द एशियंट मोस्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया विच रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो उसका आंसर है ये वाला। ओके, क्या है? राज तरंगिनी। ये जो है ये बुक है जिसमें आपको कश्मीर का पूरा इतिहास जो है वो मिल जाएगा, सबसे पुरानी बुक जो है वो यही है। 11th क्वेश्चन। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर रिसोर्स ऑन द अर्थ? बारिश। ठीक है, बहुत सारे बच्चे रिवर लिख के आएंगे, रिवर सही है, बट एक्चुअली हम लोग बारिश पे काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि रिवर में पानी खत्म होने के चांसेस है, बारिश आएगी तो फिर से वो रिवर में पानी आ जाता है। ठीक है, इसके लिए वी आर मेनली डिपेंडेंट ऑन द रेन। 12th क्वेश्चन। डैश इज द लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो क्या है? लेबर। और जब आपके पास लेबर ही नहीं होंगे, मतलब कि मजदूरी नहीं होंगे, तो फिर आप प्रोडक्शन करोगे कैसे? ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? लेबर ज़रूरी है। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट द फॉलोइंग आंसर्स। ओके, मतलब MCQs है। आफ्टर अरेंजिंग द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विच ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट। ठीक है, तो आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते जाते देखना है प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। अब देखो प्रोजेक्ट जो है वो चंबल वैली, ओके, भाखरा नागल, नर्मदा वैली और नागार्जुन सागर, सब में यही है। तो अभी हमें ये देखना है कि नॉर्थ से स्टार्ट करते करते साउथ की तरफ जाना है। तो देखो बच्चों, अब आपको पता होगा जैसे भाखरा नागल, ठीक है, भाखरा नागल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, तो ये नॉर्थ की तरफ आ गया। फिर आता है चंबल वैली, ठीक है, चंबल वैली जो है वो मध्य प्रदेश MP बीच का पोर्शन आ गया। फिर है नर्मदा वैली जो अंकलेश्वर गुजरात में है, ओके। फिर आता है नागार्जुन सागर जो आंध्र प्रदेश में है, मतलब कि साउथ के आस, ठीक है। क्लियर हुआ? तो देखिए नॉर्थ से हम लोग साउथ की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ऑप्शन D इज द करेक्ट वन। ओके बच्चा, चलो 14th क्वेश्चन। द गिवन पिक्चर सिम्बोलाइजेस विच लॉ। अभी वाली जो पिक्चर है ना आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है, और आप देख सकते हैं कि एक बेचारा सा आदमी है, ठीक है, और उसके पेट में स्क्रू घुसा हुआ है। स्क्रू मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसका। तो ये जो आदमी है वो आम आदमी है, इसको, और आम आदमी को हम कहते हैं कंज्यूमर, ठीक है। तो ये जो हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ठीक है। तो पिक्चर उसको सिम्बोलाइज करता है कि हम जो बेचारे कंज्यूमर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं उनको परेशान करने का, एक्सप्लॉइट करने का, उनको कोई नॉलेज नहीं होता ना, ठीक है। तो इसके लिए वो वाला एक्ट 1986 में स्टार्ट किया गया था। ओके, अब बात करते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन की। गिव द फुल फॉर्म ऑफ UNDP। अब देखो साफ साफ सेक्शन बी, ऑप्शन B नज़र आ रहा है। देखो अब A जो है वो H से स्टार्ट हो रहा है, तो U तो है ही नहीं, ओके, या कहीं पर भी U से स्टार्ट है ही नहीं, तो आपको क्या लर्न तो होना चाहिए, पर फिर भी जस्ट बता देती हूँ। तो UNDP दैट मीन्स यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके, B ऑप्शन। नेक्स्ट 16, हु गेव द डेफिनेशन ऑफ करप्शन। बट ऑब्वियसली कौन देगा? वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक गेव द डेफिनेशन ऑफ करप्शन। सो बच्चा पार्टी, यहाँ पे हमने सेक्शन A ऑफ पेपर 4 SST का फिनिश कर लिया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए पेपर के साथ, नए सेक्शन के साथ, और आपको इस तरीके से हम लोग मदद करते जा रहे हैं। तो आप बस जम के पढ़ाई करते जाइए, स्टडी करते जाइए। तो चलो बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर बच्चा।